आया है आप लोगों। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना चहीता चैनल लेकर के, आपका अपना चैनल लेकर के स्टडी ट्रिपल एट। और देखिए कितना गजब का एक वीडियो लेकर के आया है ये स्टडी ट्रिपल एट। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कंप्यूटर और रीजनिंग के क्वेश्चन। कंप्यूटर और रीजनिंग के क्वेश्चन क्यों लेकर के आया हूं? आज हमारी हॉलीडे का पहला दिन है, 1 जून है। इस 1 जून को हम तैयारी कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से हमारे सीईटी मेंस की और सेंट्रल लेवल पर जो एग्जाम किए जाते हैं उनकी, और उन सभी क्वेश्चन में जो है ये दोनों पोर्शन आते हैं। कंप्यूटर भी आता है और फिर आपका रीजनिंग भी आता है। 15 से 20% जो है वो जरूर आएंगे, और 15 से 20% नंबर प्राप्त करने का मतलब आप समझते हैं। जब पॉइंट में हजारों लाखों स्टूडेंट आगे पीछे हो जाते हैं रैंक में, तो ये तो 15-20 क्वेश्चन है। तो देखिए, जुटे रहिए अपनी तैयारी में, कभी भी मत हटिए अपने उद्देश्य से। आपका 1 महीना, 6 महीने और 1 साल इन्वेस्ट किया गया आपकी स्टडी में, आपको लाइफ भर के लिए, आपकी पूरी जिंदगी के लिए लग्जरी जीवन प्रदान करेगा। तो देखिए, ज्यादा विलंब न करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले का लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ ही जो नए हैं इस चैनल पर, जो नए नए जुड़े हैं, वो स्टूडेंट कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने पेश की थी? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा सबसे पहले किसने पेश की थी? तो जॉन वॉन न्यूमैन ने। जॉन वॉन न्यूमैन ने जो है स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा को सबसे पहले पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था। तो भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था, कहां स्थापित हुआ था, कब स्थापित हुआ था? देखिए ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो भारत में पहला कंप्यूटर जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान में स्थापित हुआ था। और ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है जी? ये कोलकाता में है। ये कोलकाता में है। अंग्रेजों के द्वारा ये स्थापित किया गया था। उस समय में जो है बहुत ही कम कंप्यूटर का चलन हुआ था और स्टार्टिंग ही हुई थी। तो ये देखिए हमारे कोलकाता में जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है वहां पर पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है। जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग जो है प्रोसेस करता है। तो इसके विषय में बताते हैं कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये जो है क्या करता है? कंप्यूटर का स्विच ऑन करने के बाद बूटिंग प्रोसेस करता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, डिलीट होने के बाद विंडोज में फाइल कहां जाती है? डिलीट होने के बाद विंडोज में फाइल कहां जाती है? जब आप विंडो में किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो आपकी फाइल जो है सीधे रिसाइकल बिन में चली जाती है, और वहां आप जाकर के कभी भी उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां से भी आपने काट दी तो आपकी वो फाइल हमेशा के लिए लापता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर में अंकगणितीय गणना का काम करता है। कंप्यूटर में अंकगणितीय गणना का काम कौन करता है? एएलयू करता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है एएलयू, ये अर्थमेटिक यानी कि अंकगणितीय गणना का काम करता है कंप्यूटर में जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन होता है सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा? पापा के द्वारा। कंप्यूटर का जो मेन संचालक है, जो जैसे घर का मेन संचालक होता है पापा, वैसे ही कंप्यूटर का मेन संचालक है सीपीयू। सीपीयू के द्वारा जो है इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखिए, सांस ले लीजिए, सांस ले लीजिए, थक जाओगे भाई। आप इतने अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी आप लोगों को देख करके उत्साह में आ जाता हूं, जोश में आ जाता हूं। आप मेरा नया यूनिक एक जो है यहाँ पर आप दृश्य देख रहे होंगे, मेरे अंदर आया हुआ ये परिवर्तन देख रहे होंगे। ये एक उत्साह है क्योंकि मेरे स्टूडेंट एक के बाद एक जो है सर्विसेज में सिलेक्ट होते जा रहे हैं, तो उत्साह तो आना है भाई, लाजमी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन
डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? तो डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो सीपीयू को उपलब्ध कराने में जो समय लगता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है जी प्रोसेसिंग चक्र। क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग चक्र। प्रोसेसिंग चक्र होता है वो जी, उसमें जितना समय लगता है उसको प्रोसेसिंग चक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है LUMI किस कंप्यूटर का उदाहरण है? LUMI किस कंप्यूटर का उदाहरण है? LUMI कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। किसका? सुपर कंप्यूटर का उदाहरण। सुपर कंप्यूटर कहां लगते हैं? सुपर कंप्यूटर का यूज होता है बड़े बड़े प्रयोगशाला में और जो रिसर्च सेंटर है वहां पर, और इसी के साथ ही जो बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं वहां पर सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, द्वितीय जनन कंप्यूटरों को किस दौरान विकसित किया गया था? तो द्वितीय जनन जो कंप्यूटर हुए थे, द्वितीय क्षेत्र के जो कंप्यूटर हैं उनको किस दौरान में विकसित किया गया था? तो उनको 1959 टू 1965 के दौरान जो है तैयार किया गया था। इनका विकास कब हुआ था? द्वितीय जो कंप्यूटर है उनका 1959 से लेकर के 1965 वर्ष के दौरान में जो है ईयर के दौरान में इनका निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू हुआ था? इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में शुरू हुआ था। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था तीसरी पीढ़ी में। और इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सामान्य घरेलू कंप्यूटर किसका उदाहरण है? सामान्य घरेलू कंप्यूटर जो है वो किसका उदाहरण है? माइक्रो कंप्यूटर का। सबसे छोटा कंप्यूटर, सबसे जो है पहला कंप्यूटर जिसे कहते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर को हम आमतौर पर यूज करते हैं और वो जो है क्या कह रहा है? सामान्य घरेलू कंप्यूटर का उदाहरण है माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बैंक द्वारा किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? बैंक के द्वारा किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? बैंक के द्वारा मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बैंकिंग में लगातार कार्य चलता रहता है और क्योंकि वहां पर वर्कलोड भी ज्यादा होता है इसलिए जो है वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, विंडोज शुरू होने के बाद कौन सी स्क्रीन सबसे पहले ओपन होती है? जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, सीपीयू को जो है ऑन करते हैं तो हमारे जो मॉनिटर स्क्रीन है वहां पर सबसे पहले जो विंडो शुरू होती है, विंडो के ओपन करने के बाद जो स्क्रीन आती है वो है डेस्कटॉप। क्या आती है? डेस्कटॉप। तो विंडो शुरू करते ही सबसे पहले क्या ऑन होता है? डेस्कटॉप शुरू होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में कौन निर्देश ग्रहण करता है? आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को जो है बूट करने के बारे में कौन निर्देश ग्रहण करता है? तो वो बायोस है। कौन करता है? बायोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी जाइएगा नहीं, रीजनिंग भी बाकी है भाई। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं आगे भी। क्वेश्चन नंबर 15 है, चार्ल्स बेबेज ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के पापा कहे जाते हैं, उन्होंने कौन सी मशीन बनाई थी? तो वो थी वेस्लेसिक इंजन। वेस्लेसिक इंजन जो मशीन है वो उन्होंने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोसेस्ड डेटा को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। प्रोसेस्ड डेटा को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जानकारी। प्रोसेस्ड जो डेटा होता है, जो प्रोसेस्ड हो चुका है, वो डाटा जो है वो जानकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर में यूजर को खालिस्तान भी कहा जाता है। कंप्यूटर में यूजर को खालिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है। ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है। कंप्यूटर में खालिस्तान को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी पर आधारित थी। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी पर आधारित थी। क्या आधारित थी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी पर? वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स जो है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जी, कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अब हमारी आती है रीजनिंग, और रीजनिंग भी इतनी जबरदस्त है कि आप भी देखते रह जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो देखिए पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है, रीजनिंग का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आप देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन मैं कहां से छाट करके लाया हूं, आप सोचेंगे। देखिए, विजय को 67 कोड दिया गया है। तो विजय को क्या कोड दिया गया है? 67 कोड जो है विजय को दिया गया है।
तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए एक बार आप ठहरिए, रीजनिंग के क्वेश्चन को आप एक बार जो आपका सम दे रखा है, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, उसको रीड करने के बाद एक बार आपको ठहरना है, तुरंत ही उसको सॉल्व नहीं करना है। आपको उसका मेथड देखना है कि वो क्या पूछ रहा है और उसने क्या दे रखा है। तो यहाँ पर कोड कहाँ है और इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब तो इनका मल्टीप्लाई या माइनस या फिर टोटल या फिर जोड़, ऐसा कुछ हो सकता है। तो देखिए हम एबीसीडी लिख लेंगे। एबीसीडी से हम क्या देखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 वी पर आ गया। आई क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड जे 10 और इसके बाद ए 1 और वाई 25। ये आपको याद होने चाहिए। आपको ये याद होंगे तो आपको जबरदस्त टाइम की बचत होगी। और देखिए अब कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 25 प्लस 22 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 1। तो अब ये देखो यहाँ पर 47 हो जाएगा। यहाँ पर है 47 और ये है 20। तो सीधी सी बात है 67। ये हो गया। ठीक है, ये आपका जो है सम सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पर 67 आ गया है। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। देखिए 67 हम कैसे लेकर के आए हैं आपको पता चल गया होगा। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको उसका कोड ढूंढना है। क्या है? SANJAY। संजय का कोड क्या होगा आपको बताना है कि संजय का कोड क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देना है या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको जवाब देना है। और व्हाट्सएप नंबर है, क्या नंबर है? 9315830888। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहां पर भी आप जवाब भेज सकते हैं। तो इसका कोड आपको पता करना है इस मेथड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्या मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि मच्छर मलेरिया, देखिए मच्छर है तो मलेरिया है, मच्छर के कारण मलेरिया है, इसका कारण मलेरिया है। ठीक है, तो गाड़ी चलाना जी नहीं, हम कुछ भी चला सकते हैं, जरूर थोड़े गाड़ी ही चलाएं, हम साइकिल भी चला सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये इसका कारण नहीं बनता। फिर किताब पढ़ना, किताब है तो ही पढ़ें, कमाल है हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं ना। तो देखिए अब ये दवा बीमारी, अब ये दवा बीमारी तो कई दफा क्या है हमारे योग से भी ठीक हो जाती है, मानसिक शक्ति से भी ठीक हो जाती है। तो ये भी नहीं है। यहाँ आंसर बनता है आपका असावधानी दुर्घटना। असावधानी दुर्घटना आपने रेलवे स्टेशन पर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, किसी बस स्टॉप पर पढ़ा होगा कि नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना। तो ये वही है असावधानी यानी कि दुर्घटना। तो ये इसका आंसर होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इसके दिमागी क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या पूछा गया है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 22 है। क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन है A = Z, यानी कि A समानुपात Z। तो यहाँ पर पहला अक्षर और अंतिम अक्षर लिया गया है, लास्ट अक्षर लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हम देखेंगे L यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वें नंबर पर है। तो हमें वहां जो है क्या लेना होगा? यहाँ P ले रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो ये मेल नहीं खाता। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट है BX। बी यहाँ पर दूसरे स्थान पर है और X यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। तो ये भी मेल नहीं खाता। ठीक है, फिर इसके बाद है AY। ए पहले स्थान पर है, Y दूसरे स्थान पर है, मेल नहीं खाएगा। RI। अगला हमारा पॉइंट है, अब हमारा डी नंबर जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है? डी नंबर ऑप्शन कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पर 18 पर ये आता है और इसके बाद आई है, उल्टा आना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
तो देखिए 18 पर आई है, 18 पर आर है और ये हमारा आरम पार है, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से आपको सोचते हुए समझते हुए रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूंगा आप लोगों के लिए और ये जो क्वेश्चन है इनका जवाब आपको बड़ी सतर्कता से देना है और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है इसका जवाब आपको मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिख भेजना है। संजय का कोड क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो आइए अब हम देख लेते हैं, हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। रीजनिंग का बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दिए गए समीकरण में यदि 3 के स्थान पर 2 तथा 2 के स्थान पर 3 लिख दिया जाए तो यह संतुलित हो जाता है। तो कैसे संतुलित होगा, सबसे पहले आपको करना है ये इसके कहने के अनुसार 3 के स्थान पर 2 करो, 2 के स्थान पर 3 करो, यहां पर 3 कर दो और यहां 2 कर दो। तो ये हो गया आपका अब तक का समीकरण। तो अब इसको संतुलित करना है, इसके इक्वल इसके बराबर लेकर के आना है आंसर हमें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले करेंगे 9 दूनी 18 प्लस में 3 माइनस 5 एंड 7, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ प्लस करते हैं, उसके बाद डिवाइड सबसे पहले करते हैं, फिर उसके बाद जो है ऐड करते हैं और फिर हम करेंगे माइनस और ये आपका देखिए यहाँ इक्वल 7। समीकरण एकदम बराबर हो गया है, ये आपका आंसर है। ओके, तो बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक एक नंबर आपके लिए ये समझ लीजिए, आपके लिए ही नहीं आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए अहमियत रखता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो समीकरण दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग हमें पता करना है कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आना चाहिए। तो देखिए दिमागी क्वेश्चन है और दिमाग के अनुसार ही आपको आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है 7 2 यह हो गया 9, तो 9 4 जा 36। देखिए 9 4 जा 36 यह हो गया क्लियर। अब हम अगली समीकरण देखते हैं। यहाँ तो अभी डाउट है, तो यहाँ देखते हैं 9 4 13 13 2 जा 26। वाव। और अब देखते हैं हम यहाँ पर 8 और 6 कितना हो गया 14 14 2 जा 28 एंड ये आ गया भाई हमारा, ये देखिए 14 3 जा 42 हो गया ना क्लियर। ये लॉजिक होते हैं, इनको आप कैच कीजिए और ये कैसे कैच होंगे आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप नोटबुक पर पेन से लिखेंगे ना तभी आपका दिमाग कैच करता है, केवल वीडियो को देख लेने से ही काम नहीं चलता। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊंगा, उसमें सारे क्वेश्चन होंगे और आपको जो है वो हल करके उनका आंसर निकाल करके आप मेरे पास भेज देंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। PQR बहुत ही बढ़िया। अब फिर कह रहा है CBA। तो देखिए कैसे सीरीज बन रही है, PQR बिल्कुल राइट है ये, ठीक है। हम जैसे ABCD अरेंज करते हैं वैसे ही है PQR, लेकिन यहाँ पर जो है ये उल्टा चल रहा है ABC, ठीक है। तो देखिए MNO ठीक है, WVU ये गलत है ना। फिर इसके बाद SUT ये भी गलत, STU आएगा तो ये पहले ही गलत हो गया। फिर इसके बाद GIH ABCDEFGHI है ना, तो यहाँ ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर LMN ABCDEFGHIMN IMN ABCDEFGHIJKLMN, तो ये हो गया आपका बिल्कुल सीधा, ठीक है। और इसके बाद आता है XYZ, तो ये आपका रिवर्स में आ रहा है। तो बिल्कुल ये जो आंसर है आपका बनेगा इसका आंसर। तो इसकी जगह पर क्या आएगा LMN और ZXY, जी नहीं, यहां पर बनेगा YX,
ओके, तो जल्दबाजी में लिखने में भी गलती न करें, जल्दबाजी में लिखने में भी गलती न करें। यहाँ पर आपको दिमाग से काम लेना है, तब आंसर को आप पुट करें। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद मैं और भी जबरदस्त वीडियोज लेकर के आता रहूंगा, ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा और आपके आईक्यू लेवल को और ऊंचा उठाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इन क्वेश्चन का जो जवाब मैंने पिछले जो क्वेश्चन पूछा है, पहले मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब अगर किसी ने दे दिया। क्वेश्चन क्या है कि किसी कोड में SANJAY संजय वाई को क्या कहेंगे, कोड में आपको जवाब देना है और इसका कोड क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो मैं आपके कमेंट और आंसर का इंतजार करता रहूंगा और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, ये आपका फर्ज बनता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के, स्टडी 888। देखिए आज मैं लेकर के आया हूँ 9th क्लास के इकोनॉमिक्स बुक से पहला चैप्टर, 9th क्लास का अर्थशास्त्र का पहला लेसन लेकर के आया हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसका नाम है, क्या नाम है, पालमपुर गांव की कहानी, द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज। पालमपुर गांव की कहानी। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसमें हम क्रियाओं के विषय में जानेंगे, प्राथमिक क्रिया क्या होती है और इस क्रिया के माध्यम से क्या क्या किसी गांव में गतिविधियां हो सकती हैं और किसी गांव की कंडीशन क्या हो सकती है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में जानेंगे। यहाँ कहानी जो है शुरू होती है उत्तर प्रदेश के यूपी के एक काल्पनिक गांव पालमपुर से। काल्पनिक गांव पालमपुर से जो है ये कहानी शुरू होती है। ये एक इमेजिनरी विलेज है। तो पालमपुर गांव एक सुव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ एक ऐसा गांव है जो बहुत ही अच्छी कंडीशन में होता है। इसमें क्या है कि भाई एक ऐसा गांव है जिसमें 2 प्राइमरी स्कूल हैं, और एक हाई सेकेंडरी स्कूल है। एक क्या है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, और एक प्राथमिक चिकित्सालय है, और एक निजी औषधालय है। तो इस तरह से जो है वहां पर ये सब चीजें हैं और इनके अलावा भी बहुत सी जो है गतिविधियां की जाती है। लेकिन सबसे पहले इसका प्रमुख जो व्यवसाय है, जो इस गांव का प्रमुख व्यवसाय है वो क्या है, वो है जी सबसे ऊपर क्या है, कृषि। सबसे ऊपर कृषि। कृषि इस गांव की जो है प्राथमिक क्रिया है, बहुत ही प्रमुख क्रिया है। इसमें कृषि देखिए किस हिसाब से होती है। इसमें 450 परिवार जो हैं टोटल रहते हैं, विभिन्न जातियों के मिलाकर के 450 गांव परिवार जो है इसमें निवास करते हैं, जिसमें से 80 जो परिवार हैं, 80 परिवारों के पास ही ज्यादा से ज्यादा जमीन अवेलेबल है। ज्यादा से ज्यादा जमीन के मालिक जो हैं 80 परिवार ही हैं, बाकी जो हैं बहुत ही कम जमीन या बहुत से ना के बराबर हैं। तो 450 परिवार हैं, अभी बता देता हूं आपको आंकड़ा, और 240 के पास जो है 2 हेक्टेयर से प्लस जमीन है, और फिर उसी प्रकार से 150 परिवारों के पास जो है 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, और जो 60 बच गए ना उनके पास तो
है ही नहीं जमीन, वो मजदूरी करते हैं किसी के खेत। देखिए बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और इसमें जो है एक गांव है, एक बड़ा गांव है जिसका नाम है रायगंज। रायगंज नाम का एक बड़ा गांव जो है सड़क के माध्यम से इससे जुड़ा हुआ है और उसी सड़क पर थोड़ा सा और आगे जाने पर एक शाहपुर नाम का कस्बा है। कस्बा है। कस्बा किसको बोलते हैं? टाउन को बोलते हैं। छोटे शहरों को कस्बा बोला जाता है। तो कस्बा है और बड़ी गतिविधियों से ये जुड़ा हुआ होता है। व्यापारिक दृष्टि से जो है रायगंज से सीधा संबंध है और इस सड़क पर जो है बहुत सारे व्हीकल चलते हैं, ट्रक चलते हैं, बैलगाड़ियां चलती हैं और जीप चलती हैं, ट्रैक्टर चलते हैं और मोटरसाइकिल भी चलती हैं। इस गांव में जो है बिजली के आ जाने से किसानों को बहुत ही फायदा हुआ। उन्होंने कुएं से रेहट के द्वारा पहले पानी निकाल करके वो सिंचाई करते थे। ये बहुत ही कठिन और थका देने वाली प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब बिजली के आ जाने से ट्यूबवेल के माध्यम से कम ही समय में बहुत अधिक क्षेत्र को सिंचित किया जा सकता है। तो देखिए किसानों को बहुत फायदे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास जमीन नहीं है, वो मजबूर हैं दूसरों के खेतों में मजदूरी करने के लिए। और मजदूरी भी कितनी, बहुत ही नाम मात्र की मजदूरी। और मजदूरी कम क्यों होती है? मजदूरी कम होती है जी, इसका कारण है, इसका कारण ये है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बहुत कम लोगों के पास जमीन है। 60% जो लोग हैं, 60 जो लोग हैं, परसेंट नहीं है, 60 जो लोग हैं, परिवार हैं, उनके पास तो जमीन है ही नहीं। 150 परिवारों के पास 2 एकड़ से कम जमीन है, वो किसी को क्या भला रोजगार देंगे। और जो ये हैं, ये 2 एकड़ से अधिक जमीन है, बस यही जो है कृषि में रोजगार देते हैं। तो इनके पास जो है इतनी बड़ी संख्या बेरोजगार के रूप में पाई जाती है और यहाँ पर इतने बेरोजगार हैं, तो इसलिए प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा के कारण ही मजदूरी जो है मजदूरों की मजदूरी से भी कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी कम भूमि को उपजाऊ बना करके उस पर कृषि करके अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं। और उसको सुधारने के लिए, कृषि करने के लिए उनको ऋण की आवश्यकता पड़ती है। वो ऋण लेते हैं, कहाँ से ऋण लेते हैं, वो सारी बातें वो तेजपाल जो शर्तें रखता है, वो क्या शर्तें रखता है, देखिए हम सब जानेंगे इस चैप्टर में। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। सबसे पहले तो मैंने इस चैप्टर की आपको भूमिका बना करके दे दी है। अब आप नॉर्मली रूप से इस भूमिका को 2 से 3 बार सुन लीजिए, ये आपका कार्य है। और इसके बाद फिर आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ जाएंगे। और अगर न समझे तो आप अपना और मेरा दोनों का नाम बदल देना। आपका नाम क्यों बदलना है भाई? मेरा ही बदल देना। ओके, तो मेरा नाम भी बदल सकते हो आप। अगर आपको अपना अच्छा नाम रखना है कोई और, तो आप रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक बार अभ्यास और प्रयास करके तो देखिए। अगर ये बात आपके पल्ले न पड़ जाए, अगर ये लेसन आपको बिल्कुल उंगलियों पर ना आ जाए, तो मेरा नाम भी क्या? नमस्कार। जय हिंद।